हेलो एवरीवन, आई एम वृंदा बदूला एंड वेलकम टू येट अनदर डे ऑफ डिकोडिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जिसकी हेल्प से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं इंट्राडे में, वो भी बहुत ही इजीली। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल नॉलेज हो डेरिवेटिव या ऑप्शंस के बारे में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए। अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस पता है एंड बेसिक ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी पता है, इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप बहुत ही आसानी से ऑप्शंस बाय कर सकते हैं मार्केट में। तो ये स्ट्रैटेजी जो है, इसको हम मल्टीपल चार्ट लेआउट की हेल्प से यूज करेंगे। यानी कि एक साइड पे हम चार्ट पे ऑप्शन का चार्ट खोलेंगे और दूसरी साइड पे अंडरलाइन का चार्ट खोलेंगे। अब हम सबको पता है कि ऑप्शंस की अपनी वैल्यू नहीं होती और वो वैल्यू डराइव करते हैं किसी और एसेट से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको निफ्टी का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ट्रेड करना है तो वो अपनी वैल्यू निफ्टी से डेराइव करता है। तो इस स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में हम निफ्टी का चार्ट खोलेंगे और एक साइड में निफ्टी के ऑप्शन का चार्ट खोलेंगे और उन दोनों के कोरिलेशन की हेल्प से हम लोग ट्रेड करेंगे ऑप्शंस को। होता ये है कि अगर जब आप निफ्टी का चार्ट एक साइड खोलते हैं तो आप निफ्टी का प्राइस मूवमेंट बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाते हैं, और एक साइड पे अगर आप निफ्टी के ऑप्शन का चार्ट खोलते हैं तो आप प्रीमियम्स का मूवमेंट बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है और आपको बहुत सारे फेक आउट से बचाती है वाइल ट्रेडिंग ऑप्शंस। तो अब एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे आपको रियल टाइम में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल आपको एक दिखाना चाहती हूँ। देखो, ऑप्शन ट्रेड करने से पहले आपका एक बायस होना चाहिए कि आपको लॉन्ग करना है, आपको शॉर्ट करना है, आपको कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 20 जनवरी एंड 20 जनवरी को मॉर्निंग में ही सबका बायस बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था, बिकॉज बैंक निफ्टी हैवीवेट कोटक बैंक के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए थे। सो आई हैव दिस थिंग इन माइंड कि मुझे लॉन्ग करना है, यानी कि कॉल बाय करनी है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। दिस इज द मल्टीपल चार्ट लेआउट। अब इसको आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर आप देख रहे हो सेलेक्ट लेआउट का ऑप्शन है। अगर यहाँ पर 1 में क्लिक करूंगी तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही चार्ट खोल सकती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 वाला क्लिक करूंगी सो आई कैन हैव 2 चार्ट्स एक ही बार में मैं देख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट पुल अप करूंगी। हमको पता है, जस्ट आई नीड टू टाइप बैंक निफ्टी एंड चार्ट पुल हो जाते हैं। ऑप्शन का चार्ट पुल करने के लिए हमको क्या करना है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यू नीड टू टाइप बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बाद आपको FNO में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे पुट कॉल दिख रहा है तो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे मैं 49,000 की कॉल का चार्ट ओपन कर लेती हूँ एंड मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वाई आई हैव चूज दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। सो बैंक निफ्टी का सुबह से ही डायरेक्शन पॉजिटिव था। ये 1 मिनट का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कॉन्टिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज बना रहा था एंड आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी जहाँ पर मुझे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखे और बैंक निफ्टी ने पुल बैक लिया हो। सो लेट्स सी कि वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इफ वी गो अप एंड अप, सो हियर यू कैन सी कि एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है। मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर देती हूँ और मुझे था कि जैसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस जोन का ब्रेकआउट मुझे मिलेगा, मैं कॉल ऑप्शन में एंट्री लूंगी बैंक निफ्टी के। अब बैंक निफ्टी में आई ऑलवेज प्रेफर कि एट द मनी या इन द मनी स्ट्राइक की कॉल या पुट्स बाय करें, बिकॉज बैंक निफ्टी में बहुत ही शार्प मूव्स आते हैं एंड हिस्टोरिकली मैंने देखा है कि एट द मनी या इन द मनी में आपका ट्रेड बहुत अच्छा जाता है। सो ये तो है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट और ये है बैंक निफ्टी के प्रीमियम का चार्ट। आप देख सकते हैं कि सिमिलर सेम चार्ट्स होते हैं। 20th January same date and this is the chart of option and you can see कि ऑप्शंस के जो प्राइसेस हैं, ऑप्शन की जो चार्ट की मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी अंडरलाइन के प्राइस मूवमेंट की। यानी कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं देखूं कि 10:30 पे एक ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम कैंडल हमें देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट है, हायर हाइज, और यहाँ पर जैसे ही अंडरलाइन कंसोलिडेट करने लगा, प्रीमियम भी कंसोलिडेट करने लग गए। नाउ यहाँ पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगी। इस स्ट्रैटेजी में हमें जब भी एंट्री लेनी है तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मेरे अंडरलाइन में ब्रेकआउट हो रहा है
तो मेरे प्रीमियम्स में भी ब्रेकआउट होना चाहिए। यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि 49,063 के ऊपर बैंक निफ्टी जाए तो मैं कॉल लूंगी, तो यहाँ पर यानी कि ऑप्शंस के चार्ट में मैं चाहूंगी कि 733 के ऊपर मेरा प्रीमियम जाए तो ही मैं बाय करूंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं वो मूव नहीं करते हैं। एंड स्पेशली आपको ये चीज़ एक्सपायरी के दिन में बहुत ज़्यादा दिखेगी कि थोड़ा थोड़ा निफ्टी या बैंक निफ्टी तो बढ़ रहा है लेकिन आपके प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो जो चीज़ है उसे अवॉइड करने के लिए अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको सामने ही दिख जाएगा कि क्या मूवमेंट प्रीमियम्स में चल रहा है और आपको कब एंट्री लेनी है। अगर मैं यही यहाँ पर चार्ट ना देखूँ तो मैं बिना प्रीमियम के मूवमेंट के ऑप्शन बाय कर लूंगी, और फिर होगा ये कि हो सकता है कि एकदम से रिवर्सल आ जाए या स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही हो ऊपर की साइड। सो आई विल वेट कि यहाँ पर भी ब्रेकआउट आए एंड सिमिलरली यहाँ पर भी ब्रेकआउट आए। सो दिस इज काइंड ऑफ माई कंफर्मेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन अराउंड 11:15 पे हमें एक ब्रेकआउट मिला ग्रीन कैंडल का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एंड लेट्स सी कि क्या 11:15 पे प्रीमियम में भी ब्रेकआउट आया। सो यू कैन सी दिस इज 11:15 एंड प्रीमियम में भी ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। सो अब अगर प्रीमियम के थ्रू हम एंट्री बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी हम उसके थ्रू ही डिसाइड करेंगे। इसमें क्या होता है कि आप काफ़ी अच्छे और बड़े मूव्स भी कैप्चर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि लास्ट इस जोन में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने फेस किया था। सो यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर दूंगी एंड दिस विल बी माय पोटेंशियल टारगेट अगर मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करती हूँ। सिमिलरली जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो मैं इस कैंडल के कंसोलिडेशन पार्ट के इधर नीचे रख दूंगी। So this will be the stop loss and you can see कि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली हमने मोमेंटम कैप्चर किया, बिकॉज इंट्राडे में वी डोंट वांट कि हम लोग बैठे रहें सारा दिन, वी वांट टू कैप्चर मोमेंटम। एंड मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन या रेंज ब्रेकआउट हो या कोई पैटर्न का ब्रेकआउट आपको मिल रहा हो। यहाँ देखते हैं, अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 179 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कैप्चर्स किए हैं, विच इज़ अ लॉट एंड विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेड। अब सिमिलरली हम एक पुट ऑप्शन का भी एग्जांपल देखते हैं। सो पुट ऑप्शन के लिए आई विल गो बैक। So yeah, here you can see ये एक न्यूज़ बेस्ड इवेंट था, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल बाय की एंड साथ में हमने टेक्निकल को भी इसमें कंबाइन किया कि ब्रेकआउट आया तो हमने एंट्री बनाई। यहाँ पर हम प्योरली टेक्निकल बेसिस पे एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस इज बैंक निफ्टी एंड ये बैंक निफ्टी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 3 बार यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, तो यानी कि अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो हम काफ़ी अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया है और यहाँ पर बैंक निफ्टी चल रहा है 48,843 का। तो हम यहाँ पर एक पुट बाय करेंगे आउट ऑफ द मनी 48,700 की, और यहाँ पर मैं चार्ट्स पुल अप कर देती हूँ। We will go to 15th January. Let's go to 15th January and see कि प्रीमियम्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। So if we go to 15th January, so this is the exact point. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15th of January में 1:03 पर ये हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। एंड लेट्स सी कि ऑप्शंस यानी पुट ऑप्शंस के चार्ट में 1:03 पे प्रीमियम्स का क्या बिहेवियर था। तो 1:03 पे हम देखते हैं कि यहाँ भी एक जो रेजिस्टेंस जोन था, यानी कि आप देख सकते हो इस जोन पे पहले भी प्रीमियम्स ने रेजिस्टेंस लिया, दोबारा रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ प्रीमियम्स में भी हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आई हैव ड्रॉन अ लाइन, सो इट मीन्स कि प्रीमियम्स कंफर्म कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ब्रेकडाउन।
इट मीन्स यहाँ पर आप आराम से पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हो, हमें कंफर्मेशन मिल गया है। अब टारगेट डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर प्रीमियम्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लास्ट रेजिस्टेंस था हमारा, सो दिस वुड बी आवर टारगेट, और जो रेजिस्टेंस होगा वो हम इस लास्ट रेजिस्टेंस जोन के अराउंड लेंगे। सो इफ़ यू कैन सी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते और लास्ट रेजिस्टेंस को टारगेट मानते तो इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके हमने ऑलमोस्ट 103 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कैप्चर किए। सो इससे हमको एक कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंस मिलता है हमारे ट्रेड में। और बहुत बार आप ऐसा देखोगे, जैसे मैंने अभी पहले मेंशन किया, कि हो सकता था कि यहाँ पर ब्रेकडाउन आया लेकिन यहाँ पर प्रीमियम मूव्स ना करें। तो अगर आप प्रीमियम्स को साथ में ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि हो सकता है ये स्टॉप लॉस हंटिंग या लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो, और असल में अंडरलाइंग में मूवमेंट नहीं आने वाला, इट इज़ अ फेक आउट, और आप बच सकते हो ऐसे फेक ट्रेड से अगर आप प्रीमियम्स को भी साथ में ट्रैक कर रहे हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि बैंक निफ्टी में बहुत ही पॉजिटिव बायस था, तो ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम था। सो आप इंट्राडे में उनके स्टॉक ऑप्शंस को भी ट्रेड कर सकते हो। अब एसबीआई एक बहुत ही अच्छा और लिक्विड स्टॉक है टू ट्रेड। सो एसबीआई में हम अगर 5 मिनट के चार्ट पर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट से ट्रेड करें कि अगर 5 मिनट के चार्ट का हाई ब्रेक होता है तो मैं ऑप्शन बाइंग करूंगी। सो दिस इज 5 मिनट चार्ट एसबीआई का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड दिस इज द 5 मिनट कैंडल, ये 5 मिनट का हाई है। सो और इसको ड्रॉ करने के बाद आपको 1 मिनट पे जाना है, क्योंकि आपको एंट्री हमेशा 1 मिनट के चार्ट्स पे ही लेनी है इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए। सो आई कैन सी कि यहाँ पर 943 पर मुझे एक ब्रेकआउट मिला है। लेट्स कंफर्म कि क्या ये मुझे एसबीआई के ऑप्शंस पे भी देखने को मिलता है। सो मुझे यहाँ पर FNO सेलेक्ट करके एसबीआई का टिकर डालेंगे, SBIN, और SBI इज करंटली ट्रेडिंग एट 773। तो मैं एक एट द मनी कॉल का चार्ट पुल करूंगी, विच वुड बी 770 कॉल। 770 का कॉल का चार्ट पुल कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हाउ इज द एक्टिविटी। सो यहाँ पर अराउंड 943 हमने एक ब्रेकआउट देखा, बट स्टिल इसको मैं ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे क्लोजिंग इस हाई के ऊपर नहीं मिली है। सो 944 वुड बी माई ब्रेकआउट। लेट्स सी 944 पे यहाँ पर क्या हुआ। 944 पर यहाँ पर भी हमने एक ब्रेकआउट ऑब्जर्व किया। इन एग्जाम्पल्स में आप एक चीज़ ज़रूर देख रहे होंगे कि अगर मैं कंसोलिडेशन अंडरलाइन में देख रही हूँ तो वही कंसोलिडेशन मुझे प्रीमियम में भी देखने को मिल रहा है। सो इससे बहुत ही ईजी हो जाता है डिसीजन मेकिंग। कभी कभार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि 943 पे यहाँ ब्रेकआउट आ गया, लेकिन यहाँ पर 944 पे आपको कंफर्मेशन मिला। अगर कभी ऐसा हो तो हमेशा प्रीमियम के कंफर्मेशन के बाद ही आप एंट्री लें। अगर प्रीमियम में कहीं रेजिस्टेंस है और आपको अंडरलाइन में पहले ही ब्रेकआउट दिख रहा है तो हमेशा प्रीमियम के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने की वेट करें, क्योंकि हमें चाहिए कि जिस प्रीमियम पे रेजिस्टेंस था, सेलर थे, उसके ऊपर हमारे बायर्स आने चाहिए। सो इस तरीके से आप SBI को भी ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस रखा इस रेंज के नीचे, एंड आपका टारगेट आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहला टारगेट आपका ये हो सकता है, या फिर अगर आप सिर्फ मोमेंटम ग्रैब करना चाहते हैं इंट्राडे में, देन दिस कुड बी योर टारगेट, और आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस सेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर यू कि आपको पता लग जाता है कि कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, एंड प्योरली टेक्निकल बेसिस पे आप इंट्राडे पे इस चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए, वो ये है कि कभी भी सोनली सिर्फ ऑप्शन का चार्ट मत निकालें कि मैं सिर्फ, अब मुझे पता चल गया है कि ऑप्शन के चार्ट से भी ट्रेडिंग हो सकती है, तो ऑप्शन के चार्ट से हमेशा ट्रेड मत करें। हम ऑप्शन का चार्ट प्रीमियम्स के प्राइसेस देखते हैं और कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो हमेशा इन्हें कॉम्बिनेशन के साथ ही यूज़ करें तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.